हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, जय माता जी की इस टाइम नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है। तो बड़े सुहाने सुहाने गाने चल रहे हैं इस टाइम माता रानी के। तो माँ के गानों में सुनते ही माता की आवाजों में गूंजने का मन चलता है। हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा सुनहरा गाना गाया है और आप लोग को हो सकता है कि हल्की हल्की ध्वनि आवाजों की आ रही हो, जो गानों की आ रही होगी, क्योंकि आजकल मोहल्ले मोहल्ले में जगह जगह सोसाइटी में माता जी सजी हुई हैं। तो वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट क्या करें, अपना काम है, करना पड़ेगा। कितनी भी आवाज आए, कुछ भी आए, अपन को वीडियो तो अपलोड करना ही करना है। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। आज का एक पॉइंट था कि एक भक्त ने पूछा था बागे से सॉरी, गला खराब हो रहा है इस टाइम पे। एक तो नवरात्रि के टाइम में डेली दोनों टाइम नहा के गला खराब हो रहा थोड़ा थोड़ा। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। गुरु जी से एक भक्त ने पूछा था कि दशहरा में कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम मतलब बहुत सारे टोटके होते हैं दशहरा में किए जाते हैं, लोग बहुत सारे टोटके करते हैं। तो अगर आपको किसी को धन से अगर धन से कोई प्रॉब्लम है किसी का, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा तो बहुत आता है पर बट हमारे घर में रुकता बिल्कुल भी नहीं। वो पैसा किसी न किसी बहाने से निकल जाता है, कभी बीमारी के माध्यम से, कभी किसी के कर्जे के माध्यम से। अनावश्यक वो पैसा निकल जाता है, पता भी नहीं चलता वो पैसा कैसे निकल जाता है, बस वो चला जाता है। आता तो हमारे पास बहुत ही पैसा है, तो हम भर भर के सूद के साथ है, बट वो रुकता नहीं है। तो ये तो चलिए हम मजाक की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेके परेशान है कि हमारा पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। तो एक बहुत ही अच्छा उपाय हमारे गुरुजी ने बताया है। जिन भक्तों को अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप लोग इस उपाय को दशहरा के दिन कर सकते हैं। ये दशहरा का दिन का मेन टुटका होता है। दशहरा के दिन भाइयों बहनों बहुत सारे ऐसे टुटके होते हैं कि जो मतलब आप लोग सिद्ध कर सकते हो। तो जिनको लक्ष्मी जी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि कैसा है कि धन आता है रुकता नहीं, किसी न किसी बहाने से चला जाता है, तो आप लोग ये टुटका जरूर करके देखिए कि ये गुरु जी आजमाया हुआ है। गुरु जी ने हमारे खुद भी किया था ये, तो आप लोग भी कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बिना देरी करे हम बताते हैं। पहले एक बार जयकारा लगाते हैं, माता जी की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, हनुमान भगवान की जय। और माता रानी के पावन दिन है, इसलिए एक बार सब लोग कमेंट में जयकारा लगाते हुए जरूर लिखिएगा। माता रानी का दिन चले, बहुत ही कम दिन बचे। आज ना सप्तमी हो चुकी है, कल है अष्टमी नवमी और माता रानी की विदाई का टाइम आ गया। पता नहीं चलता कब माता रानी आती है, कब जाने का टाइम आ जाता है। तो चलो बुलावा आया है, बस ये गाना आता तो है और कब जाने के दिन आ जाते हैं पता नहीं चलता भाई, बहुत ही बुरा लगता है। वो दिन तो जब माता रानी जी का विसर्जन होता है ना, तो बहुत ही बेकार सा दिन लगता है। इतना चहल पहल, इतना कि मतलब दिन रात एक सा लगता रहता है। आप लोग क्या लगता हो ना लगता हो, पर बट हमारी तरफ तो ऐसा ही लगता है, क्या रात क्या दिन सब एक सा लगता है। हमारे मोहल्ले में कभी भी उठ जाओ, कभी भी आप नहा के कभी भी आप पूजा करने लगो, हमेशा जयकारा माता जी के सुनाई देते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को लक्ष्मी को कैसे स्थिर रखना है। दशहरा के दिन क्या टोटका करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल टोटका है। जो उस टोटके से आपको कोई ऐसा भी नहीं कि कोई गलत है या कहीं बाहर जाकर करना है। बहुत सारे भक्त के लोगों के घर में क्या होता है, समी का पेड़ लगा होता है। समी आप लोग जानते होगे, नहीं जानते होगे तो कमेंट में लिखना। तो मेरे घर पे लगा हुआ है, मैं आप लोग को उसका पेड़ दिखा दूंगी। तो अगर नहीं लगा तो एक काम करिए, फिर इस दशहरा आप ना समी का पेड़ ही अपने घर पे लगा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लगा है तो फिर ये टुटका कर लीजिए, और नहीं लगा है तो एक समी का पेड़ दशहरा के दिन आप लोग ले आइए जा करके, फिर आप उस टुटके को अगली साल कर लीजिएगा। एक साल समी का पेड़ ला करके उसको बड़ा करिएगा, या आप बाहर जाकर कर सकते हैं। अगर घर में लगा तो आप घर में भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहा धो के दशहरा के दिन आपको नहा धो करके बैठना है, समी के पेड़ के नीचे बैठना है, पीले वस्त्र धारण करना है, पीला ही आसन पर विराजमान आप लोगों को होना है, और पीले वस्त्र पहन के पीले आसन में बैठ जाना है। और एक कमल गट्टे की माला, माला जो होती है ना, तो एक बहुत सारी अलग अलग तुलसी की माला होती है, और बहुत प्रकार की मालाएं होती है। तो आपको कमल गट्टे की माला से करना है ये प्रयोग। सिर्फ आपको कमल गट्टे की माला को ले लेना है, एक तुलसी से आपको शनि के पेड़ में स्त्रीम लिख देना, मंत्र का ध्यान रखिए, स्त्री बना के और उसके ऊपर बिंदी रखना, स्त्रीम लिख देना सिंदूर से उस पेड़ में। अगर आपके घर में पेड़ है तो घर में, अगर बाहर जा रहे हो तो बाहर भी ऐसा कर देना। और उसकी एक माला आपको करनी है बैठ करके, वहीं पे उसके पेड़ के नीचे आपको एक माला बैठ कर करनी है। अब आप कहोगे घर में है तो हम नीचे कैसे आए, पेड़ के सामने बैठ जाना, क्योंकि मुझे पता है ना ऐसी भी लोगों को कमेंट आने लगती है। अगर मैं बोलती हूँ ऐसा है तो ऐसा, हमारे पास तो ऐसा नहीं है, हम क्या करें। तो भाई बिल्कुल पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठना। अगर आपका घर में पेड़ है छोटा है
उसके पास भी आप बैठ कर के उस माला को कर सकते हैं। एक माला कर लेनी है आपको और एक आपको उँगली बराबर ये लकड़ी तोड़ लेनी है आपको समी की। तोड़ के उसको आपको अगर बाहर हो आप अपने तो आपको अपने तो आप लोगों को ना 7 अंगुल बराबर आपको लकड़ी तोड़ कर के लाना। आपके घर में बड़ा पेड़ है तो घर वाली तोड़ लीजिए, नहीं है तो बाहर से आपको 7 अंगुल बराबर लकड़ी तोड़ के लानी है समी के पेड़ की। इसके बाद आपको पीले कपड़े में रख देना है। जब रावण जल जाता है, रावण जलने के बाद में आपको उसको तिजोरी पे रख देना या आपका कहीं पे बिज़नेस है या कहीं भी आप ऐसी जगह रख देना कि अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो या बिज़नेस के लिए जा रहे हो तो आपको डेली उसको छू करके और फिर निकलना है आपको बिज़नेस के लिए। तो इससे क्या हो गया हमारी जो लक्ष्मी माता है स्थिर रहेंगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग किया हुआ है। एक बार आज़मा के देखिएगा क्योंकि दशहरा में क्या होता है ना बहुत सारे टोटके किए जाते हैं दशहरा में। आप किसी भी मंत्र का जागरण वगैरह कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। तो जिनको अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि लक्ष्मी टिकती नहीं है और लक्ष्मी आती है, चली जाती है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। हमारा ये गुरुजी का सिद्ध मंत्र है, उन्होंने खुद किया था। उनका ये कहना है कि लक्ष्मी टिकती नहीं वो अलग बात है, हमारा कार्य, हमारा जो पैसा है हमारे कन्या विवाह में, बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उसमें लग जाता है वो अलग बात है। ये तो सब ना जोक्स की बात है। अब मैं आपको सीरियस बताती हूँ, आप लोग ऐसा करिएगा। ये एक बार उपाय मैंने भी किया था, वाक़ई बहुत अच्छा होता है। ख़ासकर जिनके लिए बिज़नेस है, बिज़नेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनका यूट्यूब चैनल है या आपका बिज़नेस है, उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग एक बार ऐसा कर के देख सकते हो। हमारा बागेश्वर धाम एक ऐसा ही स्थान है जहाँ पर मंदिर में अस्पताल है। आप ये सोचिए कि बागेश्वर धाम एक ऐसा भारत में जो धाम है जहाँ पर मंदिर में अस्पताल है। आपने अस्पताल में मंदिर देखा होगा पर मंदिर में अस्पताल नहीं देखा होगा। ये पहली बार ऐसा हमारा धाम है जहाँ पर मंदिर में अस्पताल है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे वहाँ के टुक्के आपको बताइए कभी गलत सिद्ध नहीं होंगे और हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। अगर आप लोग परेशान हो बहुत ज़्यादा तो आप लोग ऐसा कर लो, आप लोग लक्ष्मी को स्थिर पाना चाहते हो, आप अपने घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास बनाना चाहते हो, तो आप एक छोटा-सा उपाय कर लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उपाय करने के लिए आपको बस मंत्र का सही उपयोग करना, करना, तो मंत्र का आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर आपको नहीं आए, ना समझ में आए, तो मेरे को आप कमेंट लिख देना, मैं कमेंट में ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी उस मंत्र को लिख कर के कि कैसे उस मंत्र को करना है, मंत्र का क्या है। तो कभी-कभी होता है ना मंत्र नहीं समझ में आता कौन-सा मंत्र बोलना है। तो भाई और बहनों गलत मत कर देना, मेरे को कमेंट कर लेना, मैं जो मुझे कमेंट करेगा मैं उसको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी उस मंत्र के बारे में। तो बस बाकी आपको मैंने पूरा प्रयोग बता दिया है कि जो भी लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहता है, आपको दशहरे के दिन ही ये प्रयोग करना है। आपको शाम या दोपहर में कभी भी कर लेना है, बट लकड़ी को तोड़ के ले आना, पीले कपड़े में बांध करके रख लेना है। जब उस जगह रखना जब रावण जल जाए, जब आपको तिजोरी में आपको जब ही रखना है जब रावण जल जाए, रावण जलने के बाद ही तिजोरी में रखना है। बाकी आपको पूजा पाठ जो भी मैंने विधि विधान बताई है वो आपको सब पहले कर लेना है। तिजोरी में आपको रखना है या ये पूजा स्थान में रखना है तो रावण जलने के बाद ही रखना है। आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए नियम तो बहुत सारे होते हैं, बस लोग फॉलो कर पाएँ और नियम का पालन कर पाएँ। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बड़े-बड़े विद्वान पुरुष हमारे भारत में बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े सिद्धि यंत्र-तंत्र करने वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पहले मेहनत करते हैं, फिर उस मुकाम पर पहुँचते हैं। अगर आप लोग भी मेहनत करोगे तो आप लोग उस तक पहुँच जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने आज बताया था आपको दशहरे में किए हुए टोटका। अगर आप थोड़ी-सी भी परेशान हो तो आप इस टोटके को कर सकते हो, कि दशहरे में क्या टोटका करना चाहिए। बहुत सारे टोटके हैं, बट सबसे ज़्यादा तो इंसान मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है कि इसी से परेशान होता है। इसलिए मैंने आज इसका वीडियो बनाया है और बहुत सारे टोटके हैं। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे कि हमें इस चीज़ का टोटका चाहिए, तो हम आपको उस चीज़ के टोटके के बारे में वीडियो बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। इस तरह दी हुई जानकारी के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करिए और आपको हम हमेशा नई-नई जानकारी के साथ में आते रहेंगे। बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे, अलग से ब्लॉग्स बना रहे रहेंगे, कहीं घूमने का, मंदिर का। अभी हम जाने वाले विंध्याचल, तो विंध्याचल का आप लोग को पूरा सीन पूरा हम आपको ना ए टू जेड दिखाएँगे कि कैसे गए, कहाँ पे, वहाँ पे ट्रॉली से कैसे माता रानी के दरबार पे जाते हैं।
बट अंदर का सीन नहीं दिखाएँगे क्योंकि फोटो वीडियो कहीं पे अलाउ नहीं होता। बट आपको हम पूरा टूर कराएँगे। तो हमारे अगर आप ब्लॉग में बने रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे तो आपको विंध्यवासिनी माता के दर्शन कराने वाले हम बहुत जल्दी हैं फिर से। तो जय माता दी की।